हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपना तीज ब्लॉग शेयर करने वाली हूं। और देखिए, यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूं और 7 बज रहे हैं, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं। और हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए, छत पर हमने रंगोली भी बनाई है और भगवान का आसन भी तैयार हो चुका है। अब इस पर हम बैठाएंगे भगवान को। और आगे आप देखिए कि हम लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं और क्या क्या चीज़ मतलब। चमक रही है ये। और देखिए, हमने भगवान को चढ़ाने के लिए जो कुछ भी मतलब आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी आपके पास है आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। हर इंसान अपने अपने तरीके से पूजा पाठ वगैरह करता है, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार चढ़ाता है। तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है। और अब धीरे धीरे शुरू करते हैं पूजा। और इस बार हम लोगों की तीज बहुत ही अच्छे से मनाई गई है, क्योंकि हम तीनों लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं, मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन। और ये दो त्यौहार जब कई लोग साथ मिलकर मनाते हैं तभी अच्छा लगता है। जैसे तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, इन सब में 2-4 औरतें साथ मिलकर मनाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और चलिए अब शुरू करते हैं पूजा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आसन पर शंकर, गौरा, पार्वती मतलब पूरी फैमिली की मूर्ति है जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई है, तो उन्हें मैंने स्थापित कर दिया है। उसके बाद कलश स्थापित किया है और माता जी को मैं एक चुन्नी ओढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले शंकर, गौरा, पार्वती को मैं चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, कुमकुम का तिलक करूँगी। उसके बाद माता जी को सिंदूर का टीका करूँगी और फिर जितने भी श्रृंगार के सामान है वो सब चढ़ाऊँगी। फूल वगैरह, माला वगैरह अर्पित करूँगी। और जो भी जैसे भी पूजा पाठ किया जाता है तीज का, वो सब मैं करूँगी। और शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए मैंने समी के पत्ते, बेलपत्र, धतूरा, धतूर के फल, पत्ती, फूल, भांग और समी के पत्ते, दूर्वा, पान, सुपारी, नारियल, इलायची, लौंग, हल्दी और रोली, कलावा, कपूर, ये सब कुछ। और मैंने कलश भी स्थापित किया हुआ है। और बाकी ये जो पैकेट आप देख रहे हैं इसमें 16 श्रृंगार का सामान है। और आप अलग से भी ले सकते हैं, एक एक सामान करके 16 श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। पर पैकेट में सब मैंने चेक किया तो 16 श्रृंगार था, इसलिए मैंने सब ले लिया है। और हमें जो कुछ भी चढ़ाना था हम लोगों ने चढ़ा दिया है। और अब मैं तीज व्रत की कथा पढ़ूंगी। और बच्चे लैपटॉप में भगवान के गाने भी चलाए हुए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर मैंने गाने को म्यूट कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट आने का डर था, वरना मेरा तो मन कर रहा था कि चलने ही दूँ गाना। बहुत ही अच्छा लग रहा था और पूजा करने में भी काफ़ी मन लग रहा था। और आप लोगों को भी पता ही होगा कि जब भक्ति सॉन्ग चलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, एकदम मन प्रसन्नचित हो जाता है। उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहाँ जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर तो हमारी कथा कंप्लीट हो चुकी है। और हमने अपने हाथों में जो अक्षत और फूल लिए हुए थे उन्हें मैं भगवान को अर्पित करूंगी। हमेशा कथा पढ़ते समय हाथों में फूल या
अक्षत लेकर ही कथा पढ़नी चाहिए। देखो कथा हो चुकी है, अब आरती की तैयारी कर रही हूँ, आरती करूँगी। उसके बाद फिर हमारी तीज की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर आरती मैं कपूर और घी की बत्ती से करूँगी। और इस बार मैंने बहुत ही हल्की और सॉफ्ट साड़ी ली हुई है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी हैवी साड़ियाँ हैं। मैंने सोचा कि इस बार बहुत ही हल्की और सिंपल साड़ी लूँगी, तो मुझे साड़ी बहुत ही खूबसूरत मिल गई है। इतनी हल्की सॉफ्ट साड़ी है कि पता ही नहीं लग रहा कि मैंने साड़ी पहन रखा है। और हमारी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर शंख की ध्वनि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पूजा पाठ में शंख की ध्वनि बहुत ही अच्छी लगती है। और गाना चल रहा था इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। और पूजा पाठ में शंख का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो शंख लक्ष्मी जी के भाई हैं, और दूसरे शंख की ध्वनि जहाँ तक भी जाती है वहाँ तक के वातावरण शुद्ध हो जाते हैं। हम लोगों का पूजा पाठ हो चुका है। अब मैं भगवान शंकर गौरा पार्वती के पैर छूऊंगी, उनका आशीर्वाद लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने शंकर भगवान और नंदी बाबा की पिंडी रखी है, उन्हें जल अर्पित करूँगी। और अभी ये दूसरे दिन मॉर्निंग की वीडियो है। और यहाँ पर मैंने सारा सामान भगवान को रात में ही उठा कर ले आई थी। मैंने छत पर पूजा की थी, लेकिन 3:30 बजे रात में अचानक से बारिश होने लगी, तो मुझे रात में जाकर सारा सब कुछ उठा कर लाना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने भगवान का पूजा पाठ करके मैंने सुहाग लिया, और फिर मैं जाऊंगी इन्हें नदी में विसर्जित करूंगी। और मैंने ब्राह्मणों के लिए सीधा भी निकाल कर रखा है। जा रहा है मूर्ति विसर्जन करने, ये देखिए। सुबह में ही जाना था पर बारिश हो गई थी, इस वजह से नहीं जा पाए। तो अब चल रहे हैं विसर्जित करने के लिए। और थोड़ी बहुत धूप भी हो रही है। शाम को जाना था पर शाम को हमें टाइम नहीं है। आज है हमारे यहाँ बर्थडे का प्रोग्राम है, इसलिए शाम को नहीं जा पाएंगे। तो अभी चल रहे हैं विसर्जित करने, और आप लोग भी चलिए देखिएगा। और हमें ज़ुकाम हो गया है बहुत तगड़ा वाला, इसलिए बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। चल रहे हैं मूर्ति को विसर्जित करने के लिए। सुबह में ही करना था पर बारिश की वजह से नहीं कर पाए। और देखिए धूप की वजह से सर पे पल्लू किए हुए हैं। हमारे घर से बहुत पास में ही पड़ता है, बहुत दूर नहीं है, बस थोड़ी दूरी पर है। शाम को टाइम नहीं मिलता, इसलिए हमने सोचा कि अभी ही विसर्जित कर दें। और वीडियो का एंड भी करना था। यही कर दो, वहाँ नहीं वो खिसकने वाली बालू है। या पत्थर के पास आओ। बस यहीं किनारे खड़ी हो गई। तो मैं नदी के साइड पर पहुंच चुकी हूं, और यहीं पर मैं शंकर गौरा पार्वती को विसर्जित करूंगी। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये यहाँ धोबी लोग कपड़ा धुलते हैं, यहीं से मैं विसर्जित करूंगी। और यहाँ की जो साइड की मिट्टियाँ हैं वो बलुई मिट्टी है, तो काफ़ी खिसकने का डर रहता है, क्योंकि जब पानी का बढ़ाव पानी जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचाई तक पानी जाता है। अभी तो घट चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर हम बैठकर विसर्जित कर रहे हैं, वरना नहीं आ पाते। तो चलिए, मैंने माता जी को, भगवान भोलेनाथ को विसर्जित कर दिया है। और इसी तरह से हर साल सब जितनी भी सुहागिन औरतें हैं इस संसार में, सबका भगवान अखंड सौभाग्य बनाए रखें। और इसी पार से मैं एक झलक सीताकुंड का भी
दिखा रही हूँ। देखिए आप लोग, और नदी भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हुई हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर और मूर्ति को हमने विसर्जित कर दिया है। हमारा जो तीज का ब्लॉग था वो कंप्लीट हुआ, और फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।